नमस्कार, ई न्यूज देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आज विशाखापट्टनम में ऋषभ पंत और अक्षर पटेल आमने सामने होंगे। जी हां, आज डीसी और एलएसजी का महामुकाबला आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलेगा। यह मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत अब एलएसजी के कप्तान बन गए हैं, जबकि एलएसजी के कप्तान केएल राहुल दिल्ली पहुंच गए हैं। लेकिन केएल राहुल को ना ही कप्तान बनाया गया है और ना ही उप कप्तान। दिल्ली का कप्तान अक्षर पटेल को बनाया गया है। आज यह बड़ा मुकाबला इसलिए होने जा रहा है। अगर दोनों टीमों की तुलना की बात करें तो दोनों टीमें एक बार भी चैंपियन आईपीएल का नहीं बन पाई है, लेकिन दोनों टीमों में ऐसे खिलाड़ी जरूर मौजूद हैं जो चैंपियन टीमों का हिस्सा जरूर रहे हैं। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो बल्लेबाजी में निश्चित तौर पर एलएसजी का पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि एलएसजी के पास ऋषभ पंत, डेविड मिलर के अलावा निकोलस पूरन जैसे बल्लेबाज शामिल हैं जो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जैक के अलावा कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो मैच को पलट सकता है, क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें आप तो दिल्ली में फाफ डु प्लेसिस और केएल राहुल दोनों एक ही तरीके के बल्लेबाजी करते हैं। इस नजरिए से आप देखें तो जैक्स फ्रेजर ही एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मुकाबले को बदलने की ताकत रखते हैं। वहीं अगर गेंदबाजी की अगर बात करें आप तो गेंदबाजी में निश्चित तौर पर दिल्ली का पलड़ा भारी है, क्योंकि दिल्ली के पास मिचेल स्टार्क, नटराजन और उसके साथ साथ मुकेश कुमार जैसे धांसू गेंदबाज शामिल हैं। जबकि अगर आप एलएसजी की बात करें तो एलएसजी के सबसे मुख्य गेंदबाज मयंक यादव जो तेज तूफानी गेंदबाज हैं, जिन्होंने हर किसी को चौंका दिया था अपने गेंदबाजी से पहले सीजन में ही, उसके बाद वो चोटिल होकर बाहर हो गए थे। वो इस बार भी टीम में शामिल नहीं है, वो टीम का हिस्सा किसी कारणवश नहीं है। तो मयंक अग्रवाल की जगह जो है टीम की जिम्मेदारी कौन संभालती है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। हालांकि टीम के पास मुकेश कुमार जरूर हैं। वहीं अगर उसके अलावा आप अगर बात करें तो आवेश खान हैं, आवेश खान के बाद नदीम हैं, शहबाज हैं। तो अगर आप गेंदबाजी की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली का पलड़ा भारी है। मिचेल स्टार्क जैसे गेंदबाज उनके पास है जो कभी भी पासा पलट सकता है। जबकि आप अगर एलएसजी में गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में उतना दमखम नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, वैसे रवि बिश्नोई जरूर मौजूद हैं। रवि बिश्नोई अपने गेंदबाजी से उन्होंने भी सबको जरूर चौंकाया है, लेकिन आज वो क्या कुछ कर पाते हैं यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन अगर फॉर्म की बात करें बल्लेबाजी की तो निश्चित तौर पर निकोलस पूरन एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कम गेंदों में अधिक रन बनाने की ताकत रखते हैं और हर बार वो ऐसा करके दिखाते हैं। कई मौकों पर उन्होंने अपनी टीम को जबरदस्त बल्लेबाजी करके जिताया जरूर है। वहीं ऋषभ पंत हैं और डेविड मिलर को तो बात ही अलग है। वह डेविड मिलर वाकई उनकी बल्लेबाजी आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी देखी होगी, जबरदस्त बल्लेबाजी है। उनके बल्ले से लगातार रन भी निकल रहे हैं। तो बल्लेबाजी में एलएसजी का पलड़ा निश्चित तौर पर भारी है। तीनों बल्लेबाज फॉर्म में चल रहे हैं, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन के साथ साथ जो है डेविड मिलर, तीनों फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जबकि अगर मध्यम वर्ग की बल्लेबाजी की बात अगर करें तो उसमें दिल्ली आगे है, क्योंकि दिल्ली का कप्तान अक्षर पटेल शायद ही कभी दोनों विभागों में असफल रहे होंगे। वह पिछली बार भी उन्होंने सबको चौंकाया था, क्योंकि बल्ले से उनके रन भी निकले थे और गेंदबाजी से भी अपने फिरकी में उन्होंने अपने विरोधियों को फंसाया था। मैंने वही कहा, बहुत कम ऐसे मौके हैं जिसमें अक्षर पटेल दोनों विभागों में फेल रहे हैं और अक्षर पटेल में वो क्षमता है। उन्होंने यह करके भी दिखाया, कई मौकों पर बड़े मैचों में भी उन्होंने यह करके दिखाया कि कम गेंदों पर उन्होंने अधिक रन बनाए। टीम को संभालने की क्षमता उनमें है। वो जिस हालात में टीम है उस हालात में खेलने की कुवत वो रखते हैं। इसलिए मैच का अगर बात करें तो मैच के नजरिए से अगर आप देखें, जीत हार के नजरिए से, तो दिल्ली का पलड़ा भारी है, क्योंकि दिल्ली के पास जो मैंने आपको बताया बल्लेबाजी जरूर कमजोर है, लेकिन अक्षर पटेल उसकी भरपाई जरूर कर सकते हैं। वहीं अगर केएल राहुल अपना गियर बदल के खेलते हैं, क्योंकि उनमें क्षमता है गियर बदल के खेलने की, ओपनिंग भी कर चुके हैं
कई मौक़ों पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ओपनिंग करे हैं। हालांकि फॉर्म में इन दिनों वो नहीं चल रहे हैं, यह निश्चित है, लेकिन क्या ठिकाना अगर वो फॉर्म में वापस आईपीएल में लौट जाते हैं तो यह दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। और फाफ डु प्लेसिस के बारे में तो हर कोई जानता है कि वो अगर क्रीज पर 5-6 ओवर तक टिक गए तो मैच का पासा पलट सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में वह गेंद जरूर खाते हैं, वह समय पिच पर जरूर लेते हैं, उसके बाद ही वह अपने बल्ले से जौहर दिखाते हैं। तो दोनों टीमों के बीच आज का मुकाबला जो होगा वह बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि दोनों टीमें कह सकते हैं आप बराबरी का है। एक तरफ बल्लेबाजी को अगर देखें तो बल्लेबाजी में एलएसजी का पलड़ा भारी है और गेंदबाजी में निश्चित तौर पर मिचेल स्टार्क बेहद फॉर्म में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर गेंदबाजी में डीसी का पलड़ा भारी रहेगा। और मध्यम वर्ग के अगर बल्लेबाजी की बात करें तो मध्यम वर्ग के बल्लेबाजी में भी डीसी का पलड़ा जरूर भारी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा। वैसे तो आईपीएल में कोई भी एक प्लेयर मैच का पासा पलट सकता है, लेकिन यह कहना बेहद मुश्किल होगा। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है कि कौन क्या कर सकता है, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा मंच है जो कई बार नए खिलाड़ी सामने उभर कर आए हैं और उन्होंने दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। जैसे आप लोगों ने मयंक यादव को देखा होगा, मुकेश कुमार को देखा होगा, रवि बिश्नोई को देखा होगा। ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने आईपीएल के बदौलत ही नाम कमाया है और आज पूरी दुनिया में इन प्लेयरों का जौहर है। तो आज का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। इस मुकाबले को आप लोग देखना ना भूलें, मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ भी आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।